आपकी जीत आपकी सोच के ऊपर है, जहाँ आपने जो सोच लिया। अब आप सामने देख रहे हैं, ऐसी चीज़ आप सोच सकते हैं कि आपके पास निकल आएगी, हमने सोचा ही नहीं। हमारी नज़र में ऐसा होता है कि शायद इसमें बचत नहीं है, बजीज़ में, बजीज़ का काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप ये देख लें सामने आपके क्या है। मतलब जहाँ से हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से सोचना शुरू कर देते हैं। इंसान जो बात जिस तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसको उसी के साथ जीना पड़ता है। तो एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करते हुए अपना मयार बुलंद रखें। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो उम्मीद तो अच्छी रखता है बंदा, बात होती है उम्मीद की। गुंजाइश अभी बाकी है मेरी जीत की, यहाँ लाने वाली मुझे उम्मीद थी। अब ये जितने भी आप बर्ड्स देख रहे हैं, ये एक मामूली से लड़के के हैं जो कि थाई ब्रीडर है, ठीक है। थाई कह लें या सिंगापुरियन कह लें, लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, थाई जैसी लैंग्वेज है, थाईलैंड की जिस तरह लैंग्वेज होती है। सो ऐसा बंदा जो बेचारा ख़ुद गरीब सा है, गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा है। आप देखें थाईलैंड में या सिंगापुर में, आप देखें लोग किस तरह से बांस के कमरों में रह रहे हैं। बांस के जो कमरे बने होते हैं लकड़ी के, उनमें रह रहे होते हैं, और उसका सेटअप भी कुछ इसी तरह का ही है, ठीक है। हर बंदा बांस में नहीं रहता, ये थोड़ा सा इसका घर अच्छा है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतना ज़्यादा वेल सेटल्ड तो नहीं है ना जितने हम हैं, ठीक है। उसको ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए पैसों की, बट हमें ज़्यादा उसको इतनी नहीं है। तो वो बेचारा शौक़ पूरा कर रहा है, और करते करते बीच में से क्या क्या निकल आया। मतलब इसके पास ऐसे ऐसे बजीज़ हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो क्या रहा है। ये तो रंगोलियाँ बना रहा है, अजीबो गरीब रंग निकल रहे हैं इसके पास। मतलब बजीज़ हमारे पास भी हैं, रेनबो भी हैं इवन के, बट इसके पास रेनबो नहीं है, ये अजीबो गरीब किस्म की इसके पास चीज़ें निकल रही हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आप देख के मतलब हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे बन गए होंगे कलर इसके पास, या पैटर्न कैसे बन गया। हमारे पास भी स्पेंगल हैं, बट इस तरह के स्पेंगल नहीं है जो ये अभी रिसेंटली बना चुका है। हम लोग कितना टाइम ज़ाया करते हैं अपने पसंद का काम करने के लिए। मतलब हम कहते हैं, कई लोग आपने देखा होगा जॉब नहीं कर रहे, उनसे पूछो, पढ़े लिखे लोग जॉब नहीं कर रहे, उनसे पूछें यार क्या कर रहे हो आजकल, वो बोलते हैं यार मैं जॉब नहीं कर रहा। तो आप कहते हैं ना क्यों यार, खैरियत? बस यार असल में मैं मेरा पैकेज में चाह रहा हूँ इतना होना चाहिए। वो अपने मयार की जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा होता है ना। मैं आपको वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, मगर उनकी अपनी आगे डिमांड होती है। मतलब जॉब ढूंढने वाले की भी डिमांड है। एक ज़माना होता था जब जो बंदा जॉब दे रहा होता था उसकी कुछ डिमांड्स होती थी, वो बताता था कि भाई हम ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे, सैलरी इतनी देंगे, इतना टाइम देंगे, हमारी ये डिमांड है, हमें ये काम लेना है आपसे। अब आज का, अब ये देखें ना किस तरह के, यार आप कलर तो देखो, मतलब ये क्या शपाटर बजरीज हैं इसके पास, आप देखें ना। मतलब आप महसूस करो, कैन यू फील इट कि यार ये बंदा कितने मज़े से बर्ड्स रख रहा है, कितने आराम से बर्ड्स रख रहा है। ये इसको फ़िक्र नहीं है ना, तो इसके पास काम भी अच्छा हो रहा है। सो मैं बता रहा था कि पहले डिमांड होती थी जॉब देने वाले की, आजकल जॉब करने वालों की नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। मतलब कि वो डिमांड खड़ी कर देते हैं कि यार मैं असल में चाह रहा हूँ इतने का पैकेज हो, या इस तरह की हो, या मैं अपनी फ़ील्ड में जॉब चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज के दौर में तो जॉब ही नहीं है, आप फील्ड कौन सी बता रहे हो किसी को। अगर मैं ये कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि मुझे जॉब चाहिए, लेकिन टेक्निकल आईटी डिपार्टमेंट में चाहिए, मैं मुझे जॉब चाहिए और आईटी डिपार्टमेंट में चाहिए। पहली बात ये कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब है ही नहीं। फिर मैं किसी को कहता हूँ मुझे आईटी में चाहिए, तो जो 2-3% चांस होगा वो भी गया हाथ से। क्यों? क्योंकि मुझे जॉब यहाँ अवेलेबल नहीं है। फिर आपने रिस्ट्रिक्शंस अपनी लगा दी, डिमांड अपनी लगा दी। तो मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो हाई फाई पढ़े हुए हैं, अच्छा पढ़े लिखे हुए हैं, तो उनके लिए उनकी पढ़ाई जो है ना उल्टा उनके लिए सहारा बने, उनके लिए कमज़ोरी बन गई उनकी। अब उनको अपनी पढ़ाई के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही। वो चाह रहे हैं कम से कम ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें 1 लाख रुपए या 80,000 रुपये सैलरी हो, तो उससे कम वो कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो बोलते हैं जी मैंने इतना ख़र्चा किया है, मैं वहाँ बाहर से पढ़ के आया हूँ। ये कोई बोल रहा है मैं दुबई से, सऊदीया से पढ़ के आया हूँ, कोई बोल रहा है दुबई से पढ़ के आया हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं जो है वो श्रीलंका से पढ़ के आया हूँ। तो अब उसको जॉब ही नहीं मिल रही उसके हिसाब की। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप काम बंद कर देंगे। बजीज़ में सेम मिसाल बजीज़ के अंदर है। आपको लग रहा है रेट कम है, ये है, यूँ है, ऐसे है, वैसे 100 बहाने आप बना लोगे, ठीक है, 100 बहाने बना लोगे। तो इसीलिए आपके पास निकलती भी तो नहीं है ना। आप सोचते हो ना कि ये बर्ड लोगों के पास निकल रहा है, हमारे पास क्यों नहीं निकल रहा। आप सोच ही कुछ और रहे हो। आपके जहन में ऑब्जेक्शंस पहले आ जाते हैं। ऑब्जेक्शंस जो है ना ये बंदिश बनते हैं किसी भी काम के लिए। सो गाइस, दाना बहुत महंगा हो गया, आप लोग ही कहते हैं, तो दाना अपना ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि बर्ड्स आपके दाना खाते कम है और गिराते ज़्यादा हैं। सो दिस विल बी योर स्मॉल इन्वेस्टमेंट। और इसकी क्वालिटी देख लें, थिकनेस देख लें। जो ऑनलाइन जो मिल रहे होते हैं उनकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, वो चटकने वाले प्लास्टिक होते हैं। इसकी आप थिकनेस यहाँ से देख लें, अंदाज़ा लगा लें, और ये देख लें इसका एरिया पूरा, और ये बहुत हार्ड प्लास्टिक है।
और इसके आप यहाँ अंदर से भी यानी कि पिंजरे के अंदर से भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको ऑर्डर करने का तरीका आपको बता देता हूँ। आपने सिर्फ सीड कंटेनर लिखना है और मुझे सेंड कर देना है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ऑनलाइन मंगवाते हैं किसी से भी 50 मंगवाते हैं, 40 मंगवाते हैं, तो वो क्या होता है कि खनक के आपस में जब बॉक्सेस में भेजे जाते हैं टूट जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी अलग से टेपिंग करते हैं। पहले इसको बंद करते हैं, फिर इसकी नीचे की जो ट्रे है जो रिमूवेबल होती है इसको भी टेपिंग करते हैं। उसके बाद इनकी अलग से बॉक्सिंग होती है जो कि बहुत सेफ़ बॉक्सिंग होती है। उसके बाद ये टूटते नहीं हैं और सेफ़ एंड सिक्योर पहुंचते हैं। तो आप ये हमसे मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका ये है, जस्ट आपने सीड कंटेनर लिखना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। सो गाइज़, आई होप यू विल लाइक इट। ये मैंने एक रैपिंग भी सुनी थी, जो गाने वाने बनाते हैं लड़के ना, रैप करते हैं जो, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त शेर था, अपना ही फ़ायदा सोचा तो क्या फ़ायदा। मतलब आप देखें कि ज़िंदगी में तू क्या कर पाएगा, अगर अपना ही सोचा फ़ायदा तो क्या फ़ायदा। यानी कि हर वक्त आप जहाँ से आप फ़ायदे से शुरू करते हैं ना अपने, आपका काम वहीं रुक जाता है क्योंकि फ़ायदा इंसान को काम करने से पहले नहीं होता, ना काम करने के दौरान होता है, और काम करने के बाद भी होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं होता। फ़ायदा तो अल्लाह ताला ने देना है। आप ख़ुद फ़ायदा कैसे ले सकते हो, या आप यकीन कैसे कर सकते हो कि मुझे उस चीज़ में फ़ायदा होगा। कई लोगों के मुंह से आप एक दूसरे से बातें करते होंगे, आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग लव वर्ड में घुस रहे हैं। उनका लव वर्ड में घुसना प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई अगर लव वर्ड में घुस रहा है तो गलत कर रहा है। लेकिन बात ये है कि वो लव वर्ड में मेंटालिटी क्या लेके जा रहे हैं कि इसमें यार पैसा है, इस लव वर्ड में ना बहुत पैसा है। ये बात सच है उनकी, लेकिन वो पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये इस बात की क्या गारंटी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान हम लोग पता नहीं सोच क्या रहे होते हैं, हो गया जाता है और निकलता कुछ और है। और बाद में मतलब हमारी प्लानिंग जो है वो सिर्फ अल्लाह हमारे अमाल से ज़रा सा प्लानिंग को आगे पीछे कर दे तो हमारा सेटअप तबाह हो जाता है। और आपने तबाह होते हुए देखे भी होंगे, वो भी आजमाइश होती है। हमारा जो रब है वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इंसान की एक माँ उसको प्यार करती है, जिसकी माँ नहीं होती वो कितना मिस करता है कि काश मेरी माँ होती। तो सोचें कि अल्लाह की ज़ात, जो अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो सोचें अल्लाह से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई होगा इंसान को। मतलब जिस प्यार की गारंटी अल्लाह ले रहा है कि मैं अपने बंदे को रोज़गार दूंगा, सब दूंगा, बस अमाल और नीयत अच्छी कर ले। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग, बहुत सारे और भी चैनल हैं बर्ड्स के, वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं ख़ुद भी देख रहा होता हूँ, मैं ख़ुद भी देखता हूँ, बाकी लोगों के भी देखता हूँ। मैं बिल्कुल भी प्राउड ही नहीं हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। कई लोग मैंने देखा एक दूसरे को पहचानते नहीं है जानबूझ के, हालांकि जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर जा रहा हूँ तो कोई मेरे से थोड़ा सा भी ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर अगर मुझे टकर जाएगा तो वो मुझे पहचानेगा नहीं। मतलब वो बोलेगा आपका कौन सा चैनल है, मतलब, और फिर उसकी शक्ल से लग रहा होगा कि बेचारे की ना आवाज़ मैच कर रही है, इसका आंखें कुछ और बोल रही हैं, बेचारे का मुंह कुछ और बोल रहा है, और वो अजीब व गरीब बेचारा अपना ही जोक बना रहा है, तो हंसी निकल जाती है। तो मकसद ये है कि हम लोग कितने, मतलब कि अपने फ़ायदा, अपनी अना के चक्कर में, अपने काम के चक्कर में, हर बंदा अपना काम निकालना चाह रहा है, तो इसीलिए सबके काम ख़राब हो रहे हैं। हम सबके काम इसीलिए ख़राब हो रहे हैं। तो ये बातें हैं। किसी भी बर्ड को, मेरा बजीज़ को प्रमोट करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हर परिंदे में फ़ायदा है। मैंने आपको कब बोला कि बजीज़ में फ़ायदा है? सब परिंदों में फ़ायदा है। सिर्फ ये कहता हूँ कि अपनी चीज़ को बुरा मत समझो, छोटा मत समझो, अपनी चीज़ को उठा के साइड लाइन ना लगाओ कि यार मैं अब वो काम करूँगा तो इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरह जो है ना, बहुत मतलब कि इस तरह फ़ायदा कभी भी नहीं होता। याद रखें, अपनी पुरानी चीज़ों से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइज़, आप में से किसी को भी बर्ड्स के अच्छे मल्टीविटामिन्स चाहिए ब्रीडिंग के लिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं ऑर्डर पर। और ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी है जो हम दाने में मिला के बर्ड्स को देते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर फीड भी है। ये 5-in-1 फीड है। इसको हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो सॉफ्ट फूड होता है उसको भी छिड़क के देते हैं तो फिर वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, और भी ज़्यादा बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद बन जाता है। और ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वाहिद एक प्रोडक्ट है जो मेरा अपना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। इंजेक्शन है, इंजेक्शन के अंदर लगने वाला आगे फ़िल्टर है, वो भी आपको मिल जाएगा। यानी बर्ड्स की तमाम एसेसरीज़ हैं, यहाँ तक कि मैं दाना सप्लाई कर रहा हूँ ऑल ओवर दी कराची। कराची के बाहर से भी अगर कोई मंगवाता है
20 किलो तक मंगवाता है, 10 किलो तक मंगवाता है, हम कर देते हैं, उसको दे देते हैं, भिजवा देते हैं। सो गाइज़, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो सिर्फ मेडिसिन लिख के मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। फेसबुक पर पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, उसको जाके फॉलो कर लें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।